तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीयूसी लेबर कार्ड के बारे में, बिहार भवन एवं अन्य सामान्यकार कर्मकार कल्याण बोर्ड के बारे में। तो इसके बारे में हम आज की इस वीडियो में डेडिकेटेड वीडियो है जो आपको काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है। जैसे में इसका कोई सवाल है कि इसमें क्या योजना चलता है, और जो आपका इसमें बीयूसी कार्ड में 5,000 रुपया भेजा जा रहा है, 17 तारीख को भेजा गया है, वो आप देख सकते हैं किसका पैसा आया, क्यों नहीं आया, आएगा या नहीं आएगा, उसके बारे में हम सभी जानकारी शेयर करेंगे। ठीक है, तो आप वीडियो को अंत तक बने रहिए। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा कि सबसे पहले हम यहाँ पे लिखे हैं कुछ योजना के बारे में कि आपको कौन से योजना जो है इसमें कितना मिलता है। तो जैसे में औजार क्रय अनुदान योजना जो है, इसमें आपको 15,000 तक राशि दी जाती है, ताकि आप जो है इससे व्यापार से संबंधित औजार जो है खरीद सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर विवाह सहायता योजना, उसके लिए आप यदि आप अपनी लड़की का शादी करते हैं तो 50,000 रुपये तक जो है आपको आर्थिक सहायता यहाँ पे प्रदान की जाती है। उसके बाद है नगद पुरस्कार, तो आपको यहाँ पर 25,000 तक मतलब जो छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। जैसे में यदि आपका नंबर बेसिस पे मिलता है कि यदि आपका स्टूडेंट जो है, जो आपका बेटा या बेटी है, 300 से 349 के बीच में यदि नंबर आता है तो उसमें 10,000 दिया जाता है, और 350 से लेकर के 399 तक यदि नंबर आता है तो आपको उसमें 15,000 दिया जाता है, और 400 से 400 से ऊपर यदि जितने भी अंक आते हैं तो आपको 25,000 दिया जाता है। तो आपको स्कूल की तरफ से जो मिलता है वो अलग है, और आपको जो लेबर कार्ड में मिलेगा वो आपका अलग अनुदान होगा। ठीक है। उसके बाद मातृत्व योजना है, तो इसमें मातृत्व योजना का मतलब किसी महिला का यदि लेबर कार्ड बना हुआ है और यदि आप मतलब वो किसी बच्चे का जन्म देती है तो उसको जो है 40,000 रुपये तक का जो है आर्थिक सहायता दी जाती है। वो डेली बेसिस पे है, ऊपर नीचे इसका जो हो सकता है। जैसे में पर डे मजदूरी के हिसाब से 90 दिनों का जो है मजदूरी यहाँ पे दिया जाता है। उसके बाद यदि आप अपने कार्यस्थल पे जा रहे हैं काम करने के लिए, उसके लिए साइकिल यदि खरीदते हैं तो उसमें भी 3500 रुपया यहाँ पे दिया जाएगा। उसके बाद यदि किसी कारण से उनका नॉर्मल मृत्यु हो गया है तो उनको 2 लाख रुपया जो है मृत्यु पर और 5,000 दाह संस्कार के लिए दिया जाता है। और वही जो यदि आपका एक्सीडेंटल मृत्यु है तो उसमें आपका जैसे पोस्टमार्टम FIR होगा तो आपको 4 लाख रुपये का जो वित्तीय सहायता है यहाँ पे प्रदान की जाएगी। ठीक है। उसके बाद आवास सहायता योजना है, तो यदि आप जैसे घर को रिपेयर करना चाहते हैं, आपका जो घर है ज़्यादा ख़राब हो चुका है, तो आप यहाँ पर जो है 20,000 तक का जो है राशि प्रदान की जाती है। उसके बाद हम जो मेन टॉपिक पे बात करते हैं, जैसे में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बहुत सारे जो सवाल हमसे पूछे गए हैं कमेंट बॉक्स में, ये है जो कि पहला वेबसाइट जो है BOCW वेबसाइट कब तक सही हो जाएगा। जैसे हम आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जब हम यहाँ पे यहाँ वेबसाइट की खोले हैं तो इस तरीके का दिस साइट कैन नॉट बी रीच्ड आ रहा है, मतलब ये जो वेबसाइट है वो एकदम खुलना ही नहीं चाह रहा है। तो इसके लिए यहाँ पे देखिए पहला सवाल है। उसके बाद है अभी जो फ़िलहाल 5,000 भेजा गया वो किसी किसी का नहीं आया है, तो आखिर वो क्यों नहीं आया उसके बारे में भी हम बात करेंगे। और यहाँ पे भी लिखा गया है कि 2 महीने पहले वो कार्ड बनवाए थे पर उनका पैसा नहीं आया। ये जो है सवाल काफ़ी कमेंट में आए थे तो वो हमने इसलिए पिक किया है। फिर यहाँ पर लिखा गया है कि 5,000 जो पैसा भेजा गया है वो किसको किसको भेजा गया है, इसके बारे में भी हम बताएंगे। एक बार हम जवाब देंगे उसमें आपका जो सारा टॉपिक है वो कवर हो जाएगा। उसके बाद है क्या हम नया कार्ड बनवाएंगे तो फिर पैसा आएगा या नहीं आएगा, जिसका जिसका पैसा नहीं आया वो दोबारा आने का कोई चांस है या नहीं आया। तो देखिए हम यहाँ पे सबसे पहले बता देना चाहते हैं कि जो BOCW वेबसाइट है वो 2 दिन में फ़िलहाल जो है ठीक हो जाने की संभावना है, क्योंकि आज के नोटिस के अनुसार 19 सितंबर नोटिस के जो है, आज के डेट 19 तारीख है, तो आज के नोटिस के अनुसार में है कि जो डाटा सेंटर है वहाँ पे जो आज से वो काम शुरू हो गया है ठीक करने की प्रक्रिया, तो जल्द से जल्द जो है वो ठीक हो जाएगी। ठीक है। उसके बाद में यहाँ जो है अभी जो फ़िलहाल 5,000 भेजा गया वो किस किस का किसी किसी का नहीं आया है। तो देखिए जो पहला सवाल है इसमें भेजा किसको किसको गया था वो पहले समझ लीजिए, उसके बाद वो सभी जानकारी आप समझ जाएंगे। पहला बात है कि जिसका जो 1 साल पुराना कार्ड बना हुआ था उनका पैसा जो है भेजा गया था। जैसे में 31 अगस्त का जो यहाँ से डाटा उठाया गया था कि 31 अगस्त से जिनका पहले बना था, 31 अगस्त 2024, उससे पहले जिसका जिसका मतलब कार्ड बना था उनका उनका जो है यहाँ पे पैसा भेजा गया था। उसके बाद और भी क्राइटेरिया था, जैसे में उसका जो रिन्यूअल होता है वो रिन्यूअल किया हुआ होना चाहिए, अपडेट होना चाहिए।
और जो डीबीटी सिस्टम है वो आपका क्लियर होना चाहिए, तब आपका जो है पैसा चला जाएगा। उसके बाद यहाँ लिखा हुआ है कि 2 महीना पहले वो कार्ड बनवाए थे पर उनका पैसा नहीं आया था। यहाँ पे हम अभी बताएं हैं कि जो 1 साल पुराना कार्ड था, मतलब 31 अगस्त 2024 का पहले का बना हुआ था, उन्हीं उन्हीं को पैसा भेजा गया था। उसके बाद यहाँ पे है 5,000 जो पैसा भेजा गया वो किसको किसको भेजा गया, तो आप यहाँ पे समझ गए हैं कि हम हमने बता दिया है। उसके बाद क्या हम नया कार्ड बनवाएंगे तो फिर पैसा आएगा, तो यहाँ पे देखिए फ़िलहाल जो है पैसा नहीं भेजा जाएगा, जो भेजा जाना था वो भेज दिया गया है। और अब आगे की प्रक्रिया है और आगे जो है सरकार के हिसाब से तय होगी कि भेजना होगा तो भेजा जाएगा या फिर नहीं भेजना होगा। फिलहाल अभी ऐसा कोई प्रक्रिया नहीं है। उसके बाद यहाँ लिखा गया है कि जिसका जिसका पैसा नहीं आया है वो दोबारा आने का कोई चांस है या नहीं है। तो देखिए, जिसका जिसका रेन्यूअल नहीं हुआ था उनका तो आशा नहीं है कि अब आएगा, क्योंकि वो जो है उनका डाटा नहीं वहाँ पे उठाया गया था। 31 अगस्त के बाद 2025 के बाद जो भी मतलब यहाँ पे रेन्यूअल किए हैं तो उनका जो है नहीं आया होगा पैसा। उसके बाद या तो फिर अभी भी रेन्यूअल करेंगे तो उनका पैसा नहीं आने वाला है। उसके बाद एक चांस क्या है कि यदि आपने डीबीटी मतलब आपका रेन्यूअल किया हुआ है 1 साल से पुराना है और आपका डीबीटी मतलब कि नहीं सही है, बैंक से यदि कोई दिक्कत है, तब है जो आप डीबीटी इनेबल जैसे ही कराएंगे तो आपके खाते में 24 से 48 घंटे में आपका जो पैसा है वो जमा हो जाएगा। उनका जो है पूरा पैसा आने का चांस है। तो आपको ये चीज़ें सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी कि आखिर वो किनका पैसा आने वाला था और किनका पैसा नहीं आने वाला था। आपको ये जानकारी कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इस तरीके का कोई भी यदि सवाल जवाब हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए। फिर मिलते हैं हम एक अगली वीडियो में। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।